नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास को जानो चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संघर्ष की जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी हिस्से के इतिहास को बदल कर रख दिया। ये कहानी है अहोम साम्राज्य और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के बीच हुए ऐतिहासिक युद्ध की। क्या पूर्वी भारत पर मुगलों का कब्जा हो पाता या अहोम योद्धाओं ने इसे हमेशा के लिए असंभव बना दिया? चलिए जानते हैं इस महायुद्ध की पूरी कहानी। अहोम साम्राज्य की स्थापना 1228 में हुई थी, जब ताई समुदाय के नेता चाओलुंग सुक्फा ने ब्रह्मपुत्र घाटी में अपना राज्य स्थापित किया। लगभग 600 वर्षों तक यह साम्राज्य असम और उसके आसपास के क्षेत्रों पर राज करता रहा। अहोम लोग केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि अच्छे प्रशासक और कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने असम में मजबूत किलेबंदी और उन्नत प्रशासनिक प्रणाली विकसित की। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती आई 17वीं शताब्दी में, जब भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मुगल ने असम को अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की। मुगलों और अहोमों के बीच कई छोटे मोटे संघर्ष होते रहे, लेकिन असली टकराव शुरू हुआ 1615 में, जब मुगल सेना ने असम पर पहला बड़ा हमला किया। मुगलों की ताकत में बड़े बड़े हाथी, घोड़े और तोपखाने शामिल थे, जबकि अहोम सेना का मुख्य आधार उनकी रणनीति और भौगोलिक परिस्थितियों का सही इस्तेमाल था। अहोमों ने गुरिल्ला युद्ध की शैली अपनाई, जिसमें वे जंगलों और नदियों का उपयोग करके मुगलों पर अचानक हमले करते थे। अहोम योद्धाओं की ताकत उनके स्थानीय किले, उग्र युद्ध कौशल और नदियों के जाल से सुरक्षित क्षेत्रों में छिपकर हमला करने में थी। अहोमों और मुगलों के बीच सबसे बड़ा संघर्ष हुआ 1662 में, जब मुगल जनरल मीर जुमला ने असम पर विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। मीर जुमला ने गुवाहाटी पर कब्जा कर लिया और अहोम राजा जयध्वज सिंघा को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि मुगल सेना ने असम में बढ़त बनाई, लेकिन उन्हें असम के मौसम और स्थानीय बीमारियों से भारी नुकसान हुआ। ब्रह्मपुत्र की बाढ़ और घने जंगलों में लड़ाई के कारण मुगल सेना को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। अहोम और मुगल संघर्ष का निर्णायक मोड़ आया 1671 में, जब दोनों सेनाओं के बीच सराय घाट का युद्ध हुआ। इस युद्ध की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि यह युद्ध ब्रह्मपुत्र नदी पर लड़ा गया था। मुगल सेना ने भारी तोपों और बड़ी नौसेना के बल पर हमला किया, लेकिन अहोम जनरल लाचित बोरफुकन ने अद्भुत युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। अहोम सैनिकों ने छोटे छोटे नावों से मुगल बेड़े पर हमले किए और दुश्मन को भ्रमित कर दिया। लाचित बोरफुकन का साहसिक नेतृत्व इस युद्ध में निर्णायक साबित हुआ। एक बार जब लाचित बीमार हो गए, तब भी उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया और कहा, मेरा देश पहले है, मेरा जीवन बाद में। इस वीरता ने मुगलों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सराय घाट की हार के बाद मुगल साम्राज्य ने कभी भी अहोम साम्राज्य पर पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाया। इस संघर्ष ने पूर्वी भारत में मुगलों के विस्तार पर पूरी तरह से रोक लगा दी। अहोम साम्राज्य ने अपनी संस्कृति और स्वायत्तता को बरकरार रखा और मुगलों की हार के साथ एक नई पहचान बनाई। यह युद्ध केवल दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि यह था प्रतिरोध और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक। लाचित बोरफुकन जैसे वीरों ने यह दिखा दिया कि अपने देश के लिए लड़ने वाले सच्चे योद्धा कभी हार नहीं मानते। अहोम और मुगल युद्ध की यह गाथा हमें सिखाती है कि चाहे दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर हमारे अंदर साहस और देश प्रेम की भावना हो तो कोई भी हमें झुका नहीं सकता। लाचित बोरफुकन और अहोम योद्धाओं की यह कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस और ऐतिहासिक घटना पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार एक और रोमांचक इतिहास की कहानी के साथ।